अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसन और आप देख रहे हैं सिद्रा स्टडी ऑन एकेडमी। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ये पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा रियल नंबर्स का, उसके बाद नंबर लाइन और सारी रैशनल इरेशनल, फिर एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज नहीं करनी और वो डायरेक्ट एक्सरसाइज की मतलब के एग्जांपल्स नहीं करनी, एक्सरसाइज की तरफ आना चाहते हैं तो वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे कर लें। तो सबसे पहले आप जैसे कि देख सकते हैं, पहले तो हम ये समझ लें कि जो लाइन है, लाइन यूनियन ऑफ पॉइंट्स होती है। तब जब छोटे छोटे पॉइंट्स आपस में मिलते हैं तो वो इकट्ठे होकर दूर से हमें एक लाइन दिखाई दे रही होती है, लेकिन असल में वो पॉइंट्स होते हैं, यूनियन ऑफ पॉइंट्स। जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ, ये छोटे छोटे ऐसे पॉइंट जुड़ेंगे तो वो एक लाइन बन जाएगी। इसलिए अब ये जो नंबर लाइन है, इसको हम जितना जूम करेंगे ये उतने नंबर्स हमें दिखाएगी। जैसे अब 0 के बाद कौन सा नंबर आएगा ये हमें नहीं पता, क्योंकि अगर हम इस लाइन को 10 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 0.1 आएगा, और अगर इसको और पार्ट्स में डिवाइड करें तो फिर 100 पार्ट्स में करें तो 0.01। इसी तरह से ये 0 और 1 के बीच में इन्फिनिटली बहुत सारे नंबर्स हैं। जैसे अगर मैं इसको बिल्कुल प्रॉपर टू पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, 0 और 1 को, इसको बिल्कुल प्रॉपरली एग्जैक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा तो 1/2 होगा, जिसको हम डेसिमल में, ये फ्रैक्शन में है, इसको डेसिमल में हम 0.5 लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह 10 लिख दूँ और यहाँ पे 20, 30, 40, 50 और यहाँ पे भी -10, -20, -30, -40 और -50, तो मुझे यहाँ पर 5 मिलता। जब ये 10 होता तो जब मैं इसको बिल्कुल एग्जैक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करता तो मुझे यहाँ पे 5 पार्ट्स मिलते। इसीलिए हम जितना भी डिवाइड करेंगे, जो नंबर यहाँ पे आके रुक जाएंगे, मतलब कि टर्मिनेट कर जाएंगे, जैसे 0.5 था, 0.5 अभी अभी हमने देखा 0.5 के बाद आगे कोई नंबर नहीं आ रहा, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर हैं। जिस तरह से यहाँ पे अगर मैं प्रॉपरली डिवाइड करूँ तो ये 1.5 आएगा और ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग नंबर आपको पता चल गया कि कौन से होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नंबर लाइन है ना, ये इन्फिनिटली चलती जाएगी, इधर नेगेटिवली भी पॉजिटिवली नंबर भी चलते जाएंगे, पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स भी चलते जाएंगे। इसके बाद हम रिकरिंग नंबर्स की तरफ आते हैं। अब रिकरिंग नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे 0.5 है, ये तो हो गया टर्मिनेटिंग, लेकिन अगर ये टर्मिनेट ना करे, 5 5 5 आता रहे, लेकिन आएगा 5 ही रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम रिकरिंग कहते हैं। इसको हम कुछ यूँ लिख सकते हैं, जो नंबर रिपीट हो रहा है 5 के ऊपर बार, और अगर 0.9393 रिपीट हो रहा है, 93 ही रहा है और ये चलता जाएगा, तो इसको फिर हम कुछ यूँ लिख सकते हैं 93 के ऊपर बार, क्योंकि 93 रिपीट हो रहा है। इस तरह के नंबर्स को रिकरिंग कहते हैं, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग नहीं होते, ये रुकते नहीं हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई होगी कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। आपने बस करना ये है कि अपनी बुक खोलनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे एक मैप बना हुआ नज़र आ रहा होगा रियल नंबर्स के आगे, जो क्लासिफाई हो रहे हैं रियल नंबर्स, क्योंकि ये जो लाइन
नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स आते हैं, चाहे वो 0 है, 1 है, 0.5 है, 0.01 है, जितने भी नंबर आते हैं, वो डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, नेचुरल हो, होल हो, वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर्स को हम क्लासीफाई करते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स में। रैशनल और इरेशनल नंबर्स में, जैसे कि आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि जो रियल नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के यूनियन से हासिल होते हैं, रैशनल और इरेशनल। अब बात करते हैं कि रैशनल नंबर्स कौन से हैं। रैशनल नंबर्स जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हों, मैं आपको बता चुका हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जो रुक जाते हैं। जैसे 1/4 है, तो ये 1, इसके आप 4 पार्ट्स कर लो, तो क्या 10 4, अगर हम 10 को 4 पे डिवाइड करें तो आएगा 2.5। अगर 100 को करें तो ये 25 आएगा, और 1/4 करें तो ये 0.25 आएगा। अब यहाँ पे भी ये रुक गया, यहाँ पे भी रुक गया, यहाँ पे भी रुक गया, क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर आया, उसके बाद कोई आगे नंबर फर्दर नहीं आ रहा, तो ये टर्मिनेट कर गए, टर्मिनेटिंग है। डेसिमल नंबर्स हैं क्योंकि डेसिमल की फॉर्म में जो है, ये भी रैशनल है। इसके अलावा जो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब रुकते नहीं है लेकिन रिकरिंग हो, जैसे 0.5 की मैंने एग्जांपल दी थी, तो जब हम 9/5 करते हैं या फिर 1/3 करते हैं, तो ये 0.333, ये आगे फर्दर चलते जाएंगे। और इसको अगर हम फर्दर ऐसे ना लिखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग है नहीं है, टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है। डेसिमल नंबर्स हैं। रैशनल का आपको पता चल गया। अब जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे पाई, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स जो हैं हमारे पास, √2, ये सारे इरेशनल हैं। 3.14, आगे फर्दर चलते रहेंगे नंबर्स और रैंडमली चलेंगे, कोई भी दोबारा नहीं आ रहा, रिकरिंग नहीं है, किसी पैटर्न से वो रिपीट नहीं हो रहे, तो ये ऐसे ही रैंडमली चलेंगे, इनको हम बार लगा के नहीं शो कर सकते, ये रैंडमली आगे प्रोसीड होते हैं। √2 है, ये भी इसी तरह से 1.41, और ये आगे रैंडमली रिपीट होगा। जो रैंडमली रिपीट करें, टर्मिनेट नहीं कर रहे, रुक नहीं रहे, वो सारे इरेशनल नंबर्स हैं। अब आप स्टूडेंट्स अच्छे से पहचान सकते हैं कौन से नंबर रैशनल होते हैं और कौन से इरेशनल होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें 0.35 से का पूछा जा रहा है कि ये रैशनल है या इरेशनल। तो क्योंकि 0.35 टर्मिनेट कर गया, रुक गया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रैशनल नंबर होता है। 0.444, यहाँ पे 4 रिपीट हो रहा है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा, लेकिन 4 रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग है, डेसिमल नंबर है, ये भी रैशनल है। 3.5, अब यहाँ पे 5 जो है उसके ऊपर बार आ गई है, 5 रिपीट हो रहा है, रिपीट होता रहेगा। इसके बाद 3.3678852, यहाँ पे रेंडमली नंबर आ रहे हैं, कोई नंबर रिपीट एक पैटर्न से नहीं हो रहा। 3.36788, यहाँ पे कोई नंबर भी एक पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहा, कि अगर कोई एक नंबर का पेयर आए, जैसे 36 रिपीट होता लेकिन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ये इरेशनल है। 1.709975947, ये भी इरेशनल है, यहाँ पे कोई पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहा।
इसके बाद हमने एग्जाम्पल 2 करनी है। एग्जाम्पल टू हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल 2 में पहले तो आपको राइट ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि राइट ट्राइंगल में जो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा और बाकी 90 से छोटे होंगे। जैसे कि ये एंगल है, ये एंगल है, ये 90 से छोटे होंगे, लाजमी है कि ये छोटे होंगे। और एक जगह थीटा आएगा, जहाँ थीटा आएगा उसकी ऑपोजिट साइड को हम ओपोज या फिर एल्टीट्यूड, हाइट भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ओपोज हम कहेंगे। और जो 90 के ऑपोजिट होगी उन्हें हाइपोथेन्यूस, और जो थीटा और 90 के बीच में होगी उसको हम बेस कहते हैं या फिर एडजेसेंट। अब हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहता है कि एक जो लेंथ है, एक साइड हाइपोथेन्यूस, उसका स्क्वायर इक्वल होता है एडजेसेंट स्क्वायर, एडजेसेंट का स्क्वायर प्लस ओपोज, ओपोज का स्क्वायर के इक्वल होता है, प्लस ओपोज। ये पाइथागोरियन थ्योरम जो कि आपको आना चाहिए। इसके बाद अब हम सोल्व करना चाहते हैं कि √5 कहाँ है इस नंबर लाइन में। हम नहीं जानते क्योंकि हमें नहीं पता कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 5 आए। मतलब कि जैसे अगर हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर से तो √5, जिस तरह से 5 मल्टीप्लाई 5 मतलब 5 को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है। जैसे 4 को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करें मतलब 4 स्क्वायर तो वो 16 आता है, 5 का स्क्वायर 25 आता है। किसका स्क्वायर होगा 5, सॉरी अंडर रूट लगा दिया 5, नहीं जानते हम। तो इसलिए हम इसके अंडर रूट तक नहीं पहुंच सकते, 5 के अंडर रूट तक एक्यूरेटली नहीं पहुंच सकते। लेकिन डेसिमल में जैसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हम हासिल कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेटर हमें बताएगा कि √5 का, और वो इरेशनल नंबर होगा। और ये पता करने के लिए कि ये नंबर लाइन पे कहाँ है, यही पता करने के लिए हम एग्जाम्पल 2 सोल्व कर रहे हैं। इसमें एक ट्राइंगल है जिसके एडजेसेंट हमने ली है 2 और अपोज 1। क्योंकि जब हम अपोज 1 लेते हैं, एडजेसेंट 2 लेते हैं, तो हमें पता है कि जो हाइपोथेन्यूस आएगी वो √2 आएगी। इसको चाहे हम सोल्व कर लें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड एडजेसेंट हमारे पास है 2, 2 का स्क्वायर जो कि होता है 4, जबकि अपोज हमारे पास है 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, मतलब 1 × 1 = 1, और 2 का स्क्वायर 4 + 1। अब वहाँ अगर हम हाइपोथेन्यूस वापस लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये लिखा, दोबारा हाइपोथेन्यूस वापस लिख लिया है, उसका स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पे आ जाएगा 5। बोथ साइड पे हम अगर अंडर रूट ले लें, इसका स्क्वायर है, अब देख रहे हैं अगर हम बोथ साइड पे अंडर रूट ले लें तो यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, और यहाँ पे हाइपोथेन्यूस हमारे पास आ जाएगी √5। अब एक ट्राइंगल है जिसकी हाइपोथेन्यूस √5 है, अपोज 1 है और ये एडजेसेंट 2 है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये 2 सेंटीमीटर कंसीडर करें, इसको हम 1 सेंटीमीटर से कंसीडर करें, और नंबर लाइन पे हम इस लेंथ को यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर कंसीडर करें, यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, यहाँ तक 3 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। तो जब हम इसको इस ट्राइंगल को यहाँ पे प्लेस करें कि इसके एडजेसेंट इस पर आ जाए, बिल्कुल इसके ऊपर, तो ये कुछ यूं हो जाएगा, यूं ट्राइंगल बनेगा। मैं इसी ट्राइंगल को वापस बना रहा हूँ, मैं कोई नया ट्राइंगल नहीं बना रहा, सेम यही ट्राइंगल है, लेंथ भी मैं सारी यही रख रहा हूँ, ये √2 और ये √5 यहाँ, एडजेसेंट सारा कुछ, बेस हाइपोथेन्यूस बिल्कुल वही है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ थीटा आया है और ये जो है मिड पॉइंट है। अब अगर मैं इस पर कंपास को रखूँ और एक एंड में यहाँ रखूँ इस पॉइंट पर, और फिर सर्कल ड्रा करूँ कुछ यूँ, इस तरह से मैं पूरा गोल सर्कल ड्रा करूँ। एक पॉइंट मैंने यहाँ रखा कंपास का, एक यहाँ रखा, तो जैसे कि हम जानते हैं एक सर्कल है उसके तमाम रेडियाई इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये √5 है तो ये रेडियाई भी √5 होगा, चाहे वो ये हो सारे रेडियाई उस सर्कल के बिल्कुल इक्वल होंगे। तो इसी तरह से जब मैं इसको इस √5 को यहाँ रखूंगा तो ये इधर तक आएगा, मतलब इस लेंथ को, इस √5 को जब मैं यहाँ रखूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने रख दिया है, यहाँ से थोड़ी लाइन मिटाई मैंने, और यहाँ पे इसी लाइन को सेम यही लेंथ है √5 मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, और ये 2 से थोड़ा सा आगे आ रहा है। इससे हमें पोजीशन पता चल रही है कि √5 कहाँ लाई करता है नंबर लाइन पर। और ये चीज हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व हो गई। इसके बाद हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 3 पर। एग्जाम्पल 3 पर जो हमसे कहा जा रहा है कि 0.5 है, उसको हम पी क्यू की फॉर्म में लिखें, पी क्यू की फॉर्म में या फिर ए बी की फॉर्म भी कह सकते हैं। जस्ट वो कहना ये चाह रहा है कि इसको डेसिमल से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो, तो ये डेसिमल है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। अब डेसिमल को कैसे खत्म करना है, और ये साथ ये रिकरिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 0.5 और ऊपर बार, मतलब कि रिपीट हो रहा है 0.5555 ऐसे ये चलता जाएगा, और मैंने कहा था कि इसको हम यूं लिखते हैं। अब हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना चाहते हैं,
फॉर एग्जाम्पल ये x है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि बोथ साइड पर 10 मल्टीप्लाई कर दें। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर यहाँ पे एक नंबर है ना, मतलब 0.93 अगर होता या 0.42 होता, यहाँ पे टू नंबर्स हैं, तो यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करते, 100 से। लेकिन यहाँ पे एक नंबर है तो यहाँ पे हम बोथ साइड पर इक्वेशन की 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे 10 को x से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे हमने 10 को 0.5 बार से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद ये 10x और ये कुछ यूँ हो गया 5 पॉइंट, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 5 और ऊपर बार, अगर बार हटा दें तो आपको पता है कि ये 5 ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो इसमें से हम 9x है ना, मतलब 10x हमारे पास है, तो उसमें से एक x हम निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 9x है, उसमें एक x प्लस करो तो 10x आएगा। इसी तरह से 5.555 है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ से आप ले लें कि अगर -1 है उसमें प्लस 0.5 करें, मतलब माइनस का 0.5 उसमें प्लस करें, या इस तरह से ले लें कि माइनस के 1 में -0.5 करें, तो वो बनेगा -1.5। क्यों? 0.5 इतना होता है, अगर वो नेगेटिव में है तो वो इतना होगा। और उसके बाद अगर एक 1 है, उसमें ये ही पार्ट हम प्लस कर रहे हैं, तो ये -1 और -0.5, एक्चुअली हम प्लस ही कर रहे हैं आप अगर देखें तो, लेकिन क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पे भी बिल्कुल वही काम करेंगे हम, फिर प्लस लिखा, और अगर प्लस करें तो ये आएगा 0.555 डॉट डॉट डॉट। मैंने 5 में से 0.555 निकाल लिए हैं, अलग कर लिए हैं, मतलब अगर ये 0.555 के साथ प्लस हो 5.555 आएगा। अब यहाँ पे मैंने एक x को अलग कर लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। आपके साथ साथ अपनी बुक लाजमी देखनी है। और अगर मैं यहाँ से इस x को माइनस कर दूँ, और यहाँ से भी, यहाँ से मैं 0.555, क्योंकि x इक्वल है 0.5 बार के, और यहाँ से मैं एक x को माइनस कर दूँ तो माइनस एक्स लिख, x किसके इक्वल है, यहाँ पे x की हमने x वाली फॉर्म ही डाली है, यहाँ पे x क्योंकि इक्वल है 0.5 के, तो यहाँ पे हमने 0.5 डाला है, और ये कट जाएगा, और ये x और ये x कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 9x इक्वल 5, और x क्योंकि 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो इसकी फ्रैक्शन वाली फॉर्म मतलब p2 वाली फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अगर आपको ये समझ आ रही है या नहीं आ रही, ये आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। इसके बाद हम अगली एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, 0.93 वाली बिल्कुल सेम ही है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इसके बाद एग्जाम्पल 4 है, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। फिर से नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अब 2 और 3 के बीच में वो कह रहा है कि कितने रैशनल, मतलब रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करें। आपने करना ये है कि 2 और 3 को प्लस कर देना है, 2 + 3, और इसको 2 पे डिवाइड कर देना है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर आ जाएगा। तो इसी तरह से जो नंबर आए वो रैशनल होगा, क्योंकि इसके बीच में बेशुमार रैशनल नंबर्स हैं। तो आपने करना ये है, जो आंसर आए उसके बाद 2 3 प्लस करके उसको 2 पे डिवाइड करना है, तो यहाँ आएगा रैशनल नंबर। इसके बाद आपने जो नंबर आएगा उसको और 3 को प्लस कर देना है, और उसको फिर से 2 पे डिवाइड कर देना है, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने किया है। सेम वही प्रोसेस है। एग्जाम्पल 4 में और कुछ नहीं है, बस 2 + 3 प्लस किया, इसके 5/2, उसके बाद इसमें 3 ऐड करके फिर 2 पे डिवाइड कर दिया। एक तो रैशनल नंबर आपके पास यही आ गया 5/2, और दूसरा जो आएगा इन दोनों को प्लस करके फिर 2 पे डिवाइड करना है। और अगर आप, एक ये रैशनल नंबर आ जाएगा, एक ये रैशनल नंबर आ जाएगा आपके पास। और आप एक और काम भी कर सकते हैं, जैसे कि 2 + 3/2 से आपको 5/2 आया है, इसमें अगर आप 2 प्लस कर दें, मतलब कि 5/2 में 2 प्लस कर दें और फिर से 2 से डिवाइड कर दें, तो एक रैशनल नंबर आएगा, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद करनी होंगी, क्लियर प्रॉपर्टी, जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि ए और बी और सी, ये 3 यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, या कह सकते हैं हम ये कैरेक्टर नंबर्स हैं, जो कि बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, मतलब रियल नंबर एक फैमिली की तरह है, उसमें से ये तीनों बिलोंग करते हैं। तो जब ये दोनों प्लस होंगे तो वो जो नंबर आएगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ये क्लियर प्रॉपर्टी है। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ए बी, तो जो नंबर आएगा वो भी
आर से मतलब उसी फैमिली से बिलोंग करता होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब अगर ए प्लस बी इस ऑर्डर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि ए पहले या बी बाद में, तो जो आंसर आएगा वो तब भी वैसे आएगा अगर बी पहले हो और ए बाद में हो। मतलब कि ऑर्डर मैटर नहीं करता कि पहले बी लिखें या पहले ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब अगर हम तीन नंबर्स को जैसे ए बी सी हैं, बी सी को पहले कर लें और उसके बाद ए को प्लस करें, तो जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा कि अगर हम ए बी को पहले कर लें प्लस उसके बाद सी को बाद में उसमें प्लस करें, तब भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है कि अगर हम ए बी ऑर्डर ऐसे रख रहे हैं कि ए मल्टीप्लाई बी वो इक्वल होगा बी मल्टीप्लाई ए के, और इसके प्रूफ्स आपको दिए हुए हैं, मतलब एग्जांपल्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बी सी को पहले मल्टीप्लाई कर लें बाद में उसको ए के साथ करें, या फिर ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर लें बाद में सी को करें। इसी बात आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी होता है मतलब कि अगर हम किसी चीज़ में जीरो, किसी नंबर में जीरो प्लस करते हैं तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो वही रहेगा जो नंबर है। जैसे ए के साथ हमने किया कि ए प्लस जीरो तो ए ही है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी मतलब आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से तो वो वही नंबर ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। इनवर्स प्रॉपर्टीज, इनवर्स एडिटिव प्रॉपर्टी जो है कि अगर हम ए को माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दें तो जीरो आ जाता है, ए को माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दें तो वो जीरो आ जाएगा, या फिर माइनस ए को ए से कर दें, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। जैसे ए और यहाँ पे हम बी भी ले सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में वन ओवर ए और ए ये एक दूसरे के एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। मतलब जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वन आएगा। वो किस ऑर्डर से होते हैं ये मैटर नहीं करता, ये आप पढ़ चुके हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए है उसके साथ ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए से, फिर उसको बी से, या फिर अगर हम यहाँ पे नंबर चेंज कर लें तो यहाँ पे बी रखें यहाँ पे सी, तो ए को पहले बी से फिर ए को सी से। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये सब आपने याद करनी है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रियल नंबर्स की के अगर ए रियल नंबर से बिलोंग करता है तो ए इक्वल्स है ए के, तब ए भी रियल नंबर से ही बिलोंग करता है। और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ए और बी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और अगर ए इक्वल है बी के तो बी इक्वल होगा ए के। ये सारी प्रॉपर्टीज आपने याद करनी है, इक्वालिटी वाली हैं, इनइक्वालिटी वाली हैं। उसके बाद जो हमारे पास एग्जाम्पल 5 है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ये प्रॉपर्टीज जो आपने याद की हैं इनको यूज़ किया जा रहा है, इनको प्रूव किया जा रहा है एक तरह से कि ये वर्क करती भी हैं कि नहीं। एग्जाम्पल 6 भी बिल्कुल ऐसे ही है। इसके बाद यहाँ पे हमें साफ पता लग रहा है कि कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से इरेशनल हैं। जैसे क्वेश्चन 6 जो है वी आई 6, यहाँ पे पाई है, यहाँ तक तो हमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि पाई हम पहले सोल्व कर चुके हैं। उसके बाद जो हमारे पास है क्वेश्चन 7 कि 5 प्लस अंडर रूट 11। अब ये अंडर रूट 11 इरेशनल है। अब आप एक रूल याद रखें कि जो रैशनल नंबर्स में प्लस होगा अगर इरेशनल नंबर, तो वो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। यहाँ पे ये रैशनल है, ये इरेशनल नंबर है। अब जानते हैं कि 5 के बाद कोई रिपीट नहीं हो रहा, ये रैशनल नंबर है। जबकि अंडर रूट 11 का मतलब कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करने से 11 आए या उसका स्क्वायर 11 हो, तो इसका मतलब इसका अंडर रूट डेसिमल में आएगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा, तो ये इरेशनल है। अब इन दोनों को प्लस किया जाए, जैसे कि वो बता रहा है कि रैशनल और इरेशनल नंबर को प्लस करने से इरेशनल नंबर आएगा। ये आपकी बुक में ये बात लिखी हुई है पेज नंबर 5 पर, यहाँ पेज नंबर 5 पर लिखी हुई है। तो बच्चों हम पहुंचे थे क्वेश्चन 10 तक। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2 माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस अंडर रूट 2। ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 आपकी बुक में। वो पूछा है कि क्या ये रैशनल है या इरेशनल है। इसके लिए हमें पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने का तरीका कुछ यूँ है, आप इसको फार्मूले से सोल्व कर सकते हैं। ए प्लस बी जब मल्टीप्लाई होता है ए माइनस बी से तो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है, इसे आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिंपल सोल्व करें इसको तो 2 मल्टीप्लाई होगा पहले इससे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अंडर रूट 2, उसके बाद ये अंडर रूट 2 जो कि माइनस अंडर रूट 2 है ये फिर दोबारा मल्टीप्लाई होगा इससे, 2 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2।
माइनस अंडर रूट टू मल्टीप्लाई टू, माइनस टू अंडर रूट। इसके बाद दोबारा से आप अंडर रूट माइनस अंडर रूट टू को अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस अंडर रूट टू उसके, क्योंकि जब अंडर रूट टू एक प्लस का है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक माइनस के अंडर रूट टू से, तो आंसर टू आता है, वो भी माइनस, क्योंकि ये स्केयर जो है स्केयर अंदर कैंसिल और माइनस बाहर रहेगा, ये आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव, टू माइनस फोर माइनस टू, आंसर टू आया है। और टू ये तो क्योंकि टू के बाद कोई आगे नंबर फर्दर नहीं आ रहा, ये टर्मिनेट करके है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में जो सवाल है अंडर रूट टू, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, अंडर रूट थ्री को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इसमें से अंडर रूट थ्री वाला करके देता हूँ। एक नंबर लाइन है, जीरो, ये वन, ये टू पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये माइनस वन माइनस टू, ये हो गई नंबर लाइन। अब हम क्या करते हैं कि कोई ऐसा नंबर है कि जिसका स्केयर आए थ्री, नहीं ऐसा तो कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक ट्राइंगल लें, राइट ट्राइंगल, इसकी हाइपोटेन्यूज हमारे पास आनी चाहिए रूट थ्री। ये कैसे आएगी, इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। थीटा के ऑपोजिट साइड अपोज है, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज है, थीटा 90 के बीच में जो साइड है उसे हम कहते हैं एडजेसेंट। पाइथागोरियन थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है एडजेसेंट का स्क्वायर प्लस अपोज का स्क्वायर। तो आखिर हम अपोज और एडजेसेंट क्या वैल्यू रखें कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज अंडर रूट थ्री है, इसके लिए हमें एडजेसेंट टू और अपोज वन रखनी चाहिए। बल्कि ऐसा भी कर सकते हैं हम कि अगर हम एडजेसेंट अंडर रूट टू रखें, अगर हम एडजेसेंट अंडर रूट टू रखें और अपोज वन रखें, अंडर रूट टू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, अगर आप पिछले सवाल सोल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अंडर रूट टू कहाँ आता है, और अपोज वन रखें तब भी ये अंडर रूट थ्री आता है। यहाँ गया टू प्लस वन, वन का स्केयर वन होता है, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आएगा, क्योंकि स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा जब हम बोथ साइड पे अंडर रूट लेंगे, तो ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास आएगा थ्री। हाइपोटेन्यूज जब हमारे पास थ्री अंडर रूट आया, तो हम इस ट्राइंगल को, ये जो हमारे पास एक ट्राइंगल है इसमें एडजेसेंट हमारे पास है अंडर रूट टू, अपोज है वन, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट थ्री, इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे नंबर लाइन के ऊपर, ये कुछ यूँ, तो ये अंडर रूट टू तकरीबन यहाँ आता है, क्योंकि ये पिछले जो क्वेश्चन है उसमें अंडर रूट टू नंबर लाइन पे किधर आ रहा है ये हम फाइंड कर चुके हैं, तो मैं उस सवाल को देखते हुए यहाँ अंडर रूट टू निशान लगा सकता हूँ, अंडर रूट टू यहाँ से आएगा, और ये थ्री और ये वन। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक कंपास रखते हैं, एक यहाँ एक यहाँ है, तो जब हम एक सर्कल ड्रा करेंगे तो वो कुछ अंडर रूट टू से आ गया इस तरह से, क्योंकि सर्कल के सारे रेडियाई बराबर होते हैं, तो हम जब इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये जो लाइन बनेगी वो अंडर रूट थ्री होगी। इस तरह से हमने फाइंड कर लिया कि नंबर लाइन पे अंडर रूट थ्री कहाँ है। अगले क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ पर 0.37 हम ये सवाल करते हैं, क्योंकि हम 0.5 और उसके ऊपर बार 0.5 और उसके ऊपर बार एग्जाम्पल में कर चुके हैं क्वेश्चन। आप जब एक इस तरह का सवाल सोच करेंगे तो आपको समझ आएंगे। अब हमें इसको पी क्यू फ्रैक्शन में लिखना है, क्योंकि अभी ये डेसिमल में है, तो एक्स इक्वल है 0.37। अगर हम इसको खुद लिखें तो यूँ भी लिख सकते हैं, ऐसे ही चलता रहेगा। तो एक्स इक्वल है, सपोज करते हैं कंसीडर कर लिया है, अब ये इक्वेशन है, इसको दो साइड पे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ एक नंबर होता है, अगर 0.4 होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे 37 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे। जब बोथ साइड पे 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x, और ये आएगा 37.37। आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या हम 1.5 को कुछ यूँ लिख सकते हैं, 1 अलग और 0.5 अलग, इसी तरह से हम
37.37 को कुछ यूँ लिखेंगे और यहाँ 100x वैसे कर सकते हैं। अब यहाँ से भी हम x माइनस करेंगे, यहाँ से भी, लेकिन यहाँ से जो x होगा वो इस फॉर्म में माइनस होगा, जबकि यहाँ से जो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है उधर से x इस फॉर्म में माइनस होगा, 100x माइनस 1x, तो उधर 37 वैसे वैसे और 0.3737 बार, और इसमें से जो माइनस होगा 0.37 बार, क्योंकि x इक्वल इसके है, यहाँ से मैंने इस x को माइनस किया और इक्वेशन की इस तरफ से मैंने इसको माइनस किया, ये आपस में कट जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएंगे, और ये है 99x इक्वल 37, क्योंकि ये 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, x इक्वल 37 बाय 99, ये आपने x की मतलब अगर इसको हम यहाँ लिखते हैं x की जगह, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, मतलब 37 बाय 99, ये इस डेसिमल की PQ वाली फॉर्म है, मतलब ये इसकी फ्रैक्शन वाली फॉर्म है, क्योंकि ये डेसिमल था, डेसिमल में था तो यहाँ पे फ्रैक्शन वाली फॉर्म हमने निकाल ली। इसके बाद ये जो कुछ क्वेश्चन हैं पार्ट 4 के, ये आपने प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं, यहाँ पार्ट 5 में भी प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं, और जो पार्ट 6 है उसमें कुछ यूँ है कि 1/3 और 1/4 में दरमियान जो रैशनल नंबर्स हैं वो हमने इंसर्ट करने हैं।